नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें बोला आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट्स बाउंड एज एन एरिया ऑफ 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क दी है 5 पाई सेंटीमीटर। आर्क बच्चा ये पॉइंटर में ध्यान देना, ये आर्क है, ठीक है, और इसकी लेंथ हमें 5 पाई सेंटीमीटर दी है और एरिया ऑफ सेक्टर 20 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। सेक्टर क्या होता है बच्चा? जो ये आर्क और ये दो रेडियस के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। पॉइंटर पे ध्यान देना, ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ये सेक्टर है, दोनों रेडियस और आर्क के बीच के एरिया। और हमें फाइंड क्या करना है इस सर्कल का रेडियस। तो रेडियस को अगर हम आर एज्यूम कर लेते हैं। अब बच्चा जो सेंट्रल एंगल होता है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम जनरली थीटा से एज्यूम करके चलते हैं। हम मान लेते हैं एंगल ए ओ बी थीटा है, सेंट्रल एंगल। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है बच्चा फॉर्मूला? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 और ये इज इक्वल टू क्या होगा 5 पाई। और एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 20 पाई। अब बच्चा ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है, एक रेडियस आर और साथ में थीटा। अब रेडियस को हमें फाइंड करना है और क्या करेंगे हम, थीटा को हम इलेमिनेट करने की कोशिश करेंगे, इलेमिनेट से हटाने की कोशिश करेंगे। अब थीटा को कैसे हटा सकते हैं कि हम थीटा की वैल्यू एक इक्वेशन से लेके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे। तो इसमें एक चीज और कॉमन दिख रही है बच्चा, थीटा अपॉन 360। ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन में भी और इस वाली इक्वेशन में भी है थीटा अपॉन 360। तो अगर हम ये करें, हम इक्वेशन 1 जैसे मैं से मान लेता हूँ, यहाँ से थीटा अपॉन 360 की वैल्यू लेके इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा अपॉन 360 की जगह। तो हम इससे क्या होगा, थीटा जो है ना इलेमिनेट हो जाएगा। देखो कैसे इलेमिनेट होगा, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू आरएचएस में हमारे पास क्या है 5 पाई और जो ये 2 पाई आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है एलएचएस में, तो आरएचएस में जाके ये डिवाइजर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, 5 पाई अपॉन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, पाई और पाई कट जाएगा। तो थीटा अपॉन 360 की हमारी वैल्यू हो गई 5 अपॉन 2 आर। ओके, अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, लाइक पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 की जगह 5 अपॉन 2 आर आ जाएगा। देखो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू डाल दी, तो इससे क्या हुआ, थीटा रिमूव हो गया, इवन थीटा अपॉन 360 ही रिमूव हो गया। अब हमारे पास रेडियस आर आ गया, यानी कि इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन गई। अब इजिली हम रेडियस आर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बच्चा, ये पाई और पाई काट दो। अब आर इधर आर स्क्वायर है और इधर आर है। अब बच्चा आर स्क्वायर अपॉन आर लिख देंगे इधर, इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इधर हमारे पास पाई को कटने के बाद 20 बचा और जो ये 5 है इधर मल्टीप्लाई में है एलएचएस में, तो यहाँ आरएचएस में जाने पे ये डिवाइजर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और 2 इधर डिवाइजर में था एलएचएस में, तो ये आरएचएस में जाने पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसके अलावा अब आगे क्या करेंगे बच्चा, आर स्क्वायर अपॉन आर बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कारण ये जो अगर डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो हम पावर क्या कर देते हैं माइनस, तो पावर क्या होगी 2 माइनस 1 1। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी आर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आर रेज टू पावर 1, और आर रेज टू पावर 1 को हम आर भी लिख सकते हैं। और अगर इधर कट करें, देखो बच्चा 20 को 5 से, तो इधर 4 आएगा और 4 टू द 8, तो आर रेडियस हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर।